समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का इस अम्र पर शुक्र है और उसका बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इस्लाम की मंजिलों पर बुलंद करते हुए उम्मत मोहम्मदी में करार दिया है और ईमान की मंजिलों पर बुलंद करते हुए अपने मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों के ज़रिए अपना क़ुर्ब अता फरमाया। ये परवरदिगार आलम का बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हमें कभी भी अपने से दूर नहीं रखा और ना वो ये चाहता है कि बंदगान खुदा अपने खुदा से दूर रहें। इसलिए उसने कुछ ऐसे वास्ते और वसीले करार दिए हैं कि जिन वास्तों और वसीलों के ज़रिए वो हम तक पहुँचा और उनके ज़रिए हम तक पहुँचने के बाद उसने ये पैगाम दिया कि जब मैं कादिर मुतलक होते हुए तुम तक बग़ैर वसीला नहीं पहुँच रहा तो तुम इतने कमज़ोर होते हुए मुझ तक बग़ैर वसीला कैसे पहुँच जाओ। इसलिए ज़रूरी है कि उन बंदों की मारिफत हासिल की जाए, उन अम्बिया की, उन रसूलों की, उन औलिया की, उन औसिया की, उन हादियाने बरहक़ की, उन हुज्जतुल्लाह की मारिफत हासिल की जाए कि जो
हुज्जत हाय खुदा, अल्लाह का पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाते रहे। तो देखिए, उन्हीं हुज्जतों में से एक सबसे बड़ी हुज्जत का नाम हुज्जत मुस्तफ़ा है। और उस हुज्जत के मुताल्लिक़ ख़ुद ये बात अहादीस में भी है और यकीनन अहादीस क़ुदसिया में भी है कि ये जितनी भी कायनात में अशिया हैं, ये ना होती अगर मुस्तफ़ा ना होते। ये सब कुछ वजूद मुस्तफ़ा की वजह से था तो मुस्तफ़ा की वजह से था, है तो मुस्तफ़ा की वजह से है, और रहेगा तो मुस्तफ़ा की वजह से रहेगा। तो मेरे अजीज़ों, बहुत करीब होकर अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि अपने माबूद को पहचाना जाए कि जिसने हमें खल्क़ किया, जो हमें मुसलसल रिस्क दे रहा है, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और सलीक़े सिखाए। और ये तरीक़े और सलीक़े कभी शरीयत के नाम से मुतारिफ़ कराए, कभी फ़िक़्ह के नाम से, कभी उसने सुहफ़-ए आसमानी के नाम से ये तरीक़े और सलीक़े हम तक भेजे। तो अब ये जितने भी सुहफ़-ए आसमानी हैं वो यकीनन ज़िक्र खुदा से खाली नहीं है। अब अगर कोई बंदा सजदा तो कर रहा है लेकिन उसे यही नहीं मालूम कि किसको सजदा कर रहा है, अगर कोई इबादत कर रहा है और उसे अपने माबूद का इरफान ही नहीं है, तो वो इबादत तो होगी लेकिन बेमारिफत इबादत होगी, वो बे इरफान बे मारिफ इबादत होगी। इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वजूद खुदा पर बात की है तो बड़े अजीम जुमले मेरे मौला ने इरशाद फरमाए। और देखिए, जितने खुतबाते तौहीद और तौहीद पर जितनी अमीख गुफ्तगू अली इब्न अबी तालिब ने की है, तो हम कह सकते हैं कि ये गुफ्तगू मुस्तफ़ा का बराह रास्त शागिर्द ही कर सकता है। ये वारिसे इल्म मुस्तफ़ा ही कर सकता है। ये वो ही कर सकता है कि जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने कहा कि इसका लहू मेरा लहू, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इसकी रूह मेरी रूह, ये मुझसे और मैं इससे। तो अब ये मिन्नियत का सिलसिला है और ये विरासत इल्म नबवी का सिलसिला है कि जहां मेरे मौला ने मिंबर सलूनी पर बैठकर जो खुतबा इरशाद फरमाया है, जब ज़ाहिरी खिलाफत अमीरुल मोमिनीन के पास आई है, तो जो मिंबर पे बैठ के पहला लफ्ज़ कहा है वो लफ्ज़ यही है कि अल्लाह को पहचानो। वो लफ्ज़ यही है कि अपने माबूद को पहचानो, और फिर ऐसी पहचान और ऐसे खुतबे कि आज तक वो खुतबे किसी ज़बान से अदा ना हो सके। तो अब मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं वही तर्ज तखातुब जो तर्ज तखातुब मुस्तफ़ा का है, वही उस्लूब जो उस्लूब कुरान का है, कि जहां से कुरान ने गुफ्तगू का आगाज किया है। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और यहीं से वारिस कुरान ने गुफ्तगू का आगाज किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकु बुअदुहुल हिमम अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद। देखिए, ये वो बातें हैं कि जो अली बता रहे और कह रहे हैं कि हम्द है उस अल्लाह की कि ये काला काला कहने वाले उसकी हम्द बयान नहीं कर सकते। ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून, ये काला काला कहने वाले, ये बयान करने वाले उसकी मिदहत बयान नहीं कर सकते, ये इस काबिल ही नहीं है कि उसकी मदह की जाए। वला युहसी नअमाहुल आदून, और गिनने वाले अगर कयामत तक गिनने बैठ जाएं तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, ये जिदोकद करने वाले, ये तहर्रुक पसंद, ये अल्लाह का इरफान की कैफियत में आगे बढ़ने वाले, ये अपने औहाम को अल्लाह की हुदूद में दाखिल करने वाले, दम तोड़ जाएंगे तुम्हारे औहाम, लेकिन अल्लाह को नहीं पा सकते, अल्लाह को नहीं पा सकते। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम,
तुम्हारे औहाम किसी काम के नहीं हैं, तुम्हारे औहाम उससे दूर हैं और दूर ही रह जाएंगे। और अब अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, हाँ उसकी ये सिफत नहीं है कि उसे हुदूद में महदूद किया जाए। ये वो तौहीद है कि जो रसूल की गोद में पले हुओं ने बयान की है, जो आगोशे तरबियते रसूल में पलने वालों ने बयान की है कि अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, उसे हुदूद में महदूद नहीं किया जा सकता, वो ला महदूद है। और फिर इरशाद फरमाया वला नातुन मौजूद, उसकी हम्द हो ही नहीं सकती। और अगर मैं अल्फाज का बिल्कुल करीबी तर्जुमा करूं तो पढ़े लिखे हजरात यकीनन मुझसे मुत्तफिक होंगे, वला नातुन मौजूद, उसकी हम्द मौजूद ही नहीं है। यानी इस जुमले में अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि जो पहचाना जा सकता हो हम्द भी उसी की होगी, जो किसी के वहमो गुमान भी न आ सके तो मखलूक का क्या मकदूर है कि वो खालिक की मदह करे, कि वो खालिक की हम्द करे। इसलिए कह दिया वला नातुन मौजूद, उसकी हम्द एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस कह दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहां पर भी जितनी भी हम्द हो रही है सब उसी की है, सब उसी की है। तो अब बात आगे बढ़ी और यहां से मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं कि जहां से अमीरुल मोमिनीन ने कहा अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा ये है। लोग सवाल करते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बुत परस्त हो, चाहे सितारा परस्त हो, चाहे आतश परस्त हो, चाहे महताब परस्त हो, चाहे आफताब परस्त हो, चाहे नुजूम परस्त हो, चाहे खुद परस्त हो, चाहे खुदा परस्त हो, सवाल करते हैं कि तुम्हारे इस्लाम की इब्तिदा क्या है। तो जो महदूद नजर रखने वाले हैं उन्होंने कहा इस्लाम की इब्तिदा इबादत है। तो हमने कहा इबादत की इब्तिदा क्या है? उन्होंने कहा इबादत की इब्तिदा है नमाज, उसके बाद है रोजा, उसके बाद है ज़कात, उसके बाद है जिहाद, उसके बाद है हज। लेकिन अली कह रहे हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा यह है कि अल्लाह को पहचानो, दीन की इब्तिदा यह है कि अल्लाह को पहचानो। अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा यह है कि अल्लाह को पहचानो। यानी जिस माबूद का सजदा कर रहे हो क्या उसे पहचानते भी हो? क्या उसे तुम्हें उसका इरफान भी हासिल है? मसलन किसी ने खत्मी मर्तबत से सवाल किया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि जब हम मुसल्ला इबादत पर आते हैं तो खुजू और खुशू कायम नहीं रहता, हमारी इबादतों का कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। मुसल्ले पे आ गए और जबान पर आयात हैं, जबान पर सूरे हैं, रफ़े यदैन कर चुके हैं और नियत बांध चुके हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, जबान पर सूरे हैं और आयतें हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है, दिमाग किसी और तरफ है, कहीं सोचे कहीं और है, ख्यालात कहीं और हैं, औहाम कहीं और हैं, गुमान कहीं और हैं। सोच रहे हैं कि क्या कर चुके और नमाज के बाद क्या करना, लेकिन चूंकि आदत है और याद है तो सूरह फातिहा भी दोहराते चले जा रहे हैं और उसके बाद सूरह इखलास भी दोहराते चले जा रहे हैं, तस्बीहात भी दोहराते चले जा रहे हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह, इबादतों में खुजू और खुशू कायम नहीं रहता, तो उसकी क्या तरीका है कि हम इबादतों में खुजू भी कायम रखें और खुशू भी कायम रखें? तो खत्मी मर्तबत ने इरशाद फरमाया कि देखो मुसल्ला इबादत पर आओ तो दो चीजें हैं जिनका ख्याल जहन में रहे। पहली चीज ये है कि जब मुसल्ले पे आ जाओ तो तुम ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, अली कह रहे हैं पहली दीन की इब्तिदा क्या है उसे पहचानो। कहा कि जब मुसल्ले पे आ जाओ तो ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन खत्मी मर्तबत को मालूम है कि हर इंसान उस यकीन की मंजिल पर है ही नहीं कि जिस यकीन की मंजिल पर अली ने किसी के पूछने पर इरशाद फरमाया था कि किसी ने अली से पूछा कि या अबुल हसन, या अली ये बताइए कि आपने खुदा को देखा है, क्या आपने रब को देखा है? तो अली का वो जुमला नहजुल बलागा में आज भी मौजूद है कि कह दिया कि मैं ऐसे रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देखता ना हूं, मैं ऐसे रब
की इबादत ही नहीं करता जिसको देखता ना हूं। हैरान हो गया, मुतहय्यर हो गया पूछने वाला। अली ने उसके तहय्युर को पहचाना और एक बार फौरन कहा कि लम तरहिल उयूना बिमुशाहिदतिल अब्सार, उसे ये वाली आंखें नहीं देख सकती, तुम्हारे अब्सार नहीं देख सकते, वलाकिन रअतहु, बल्कि उसे दिल में मारिफत की आंखों से देखा जा सकता है। वलाकिन रअतहुल कुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, उसे कुलूब देखते हैं और ईमान के हक़ाइक़ के साथ कुलूब देखते हैं। तो कह दिया कि हर बंदा उस मंजिल पर नहीं है कि जहां वो ये तसव्वुर करे कि वो अपने दिल की मारिफत की आंख से अपने रब का दीदार कर रहा हो। तो फौरन खत्मी मर्तबत ने कहा कि अगर ये तसव्वुर कायम ना हो सके, ये तसव्वुर कायम ना हो सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये तो यकीन करो कि वो तो तुम्हें देख रहा है। अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की इब्तिदा ये है कि अल्लाह को पहचाना जाए। व कमाल मारिफत ही तस्दीक बिह, और मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक की जाए, उसकी तस्दीक की जाए। तस्दीक कैसे की जाए? ये नहीं कि मेरे पड़ोसी ने बता दिया कि अल्लाह है तो मैंने मान लिया, कहा नहीं, पहचान कर इकरार करो कि वो है। इसीलिए उसूल दीन में तकलीद नहीं है, उसूल दीन में तकलीद नहीं है। तौहीद किसी के कहने से ना मानो, खुद पहचानो कि तुम्हारा रब कौन है, खुद पहचानो कि तुम्हारे आलम असगर में एक आलम अकबर छुपा हुआ है। इसीलिए अली ने कह दिया था, इसीलिए अली ने कह दिया था, किसी ने कहा कैसे पहचाना जाए, कैसे पहचाना जाए, तो किसी कहने वाले ने कहा कि तुलू होते हुए सूरज को देखो उसे पहचानो, छा जाने वाली रात को देखो उसे पहचानो, ये टके हुए सितारों को देखो उसे पहचानो, ये बिछी हुई जमीन को देखो उसे पहचानो, ये चलती हुई हवाओं को महसूस करो और उसे पहचानो, ये बरसती हुई फुहार को देखो उसे पहचानो, ये गिरते हुए आबशारों को देखो उसे पहचानो, ये खिलते हुए फूलों को देखो उसे पहचानो, ये फूलों के रंगों को देखो उसे पहचानो, ये फूलों की खुशबुओं को सूंघो उसे पहचानो, ये मौजन दरिया को देखो उसे पहचानो, ये ठाटे मारते हुए समंदर को देखो उसे पहचानो, ये मद्दो जदर को देखो उसे पहचानो। और अगर इन सब को देखने का वक्त न मिले तो अपने आप को पहचानो, जिसने अपने को पहचाना उसने रब को पहचाना। फ़क़त अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपनी मारिफत हासिल की उसने अपने रब को पहचाना। आज तक इसका मतलब है कि इंसान अपने को ही न पहचाना, इंसान अपने ही को ना पहचाना, इसलिए कि जिस दिन इंसान अपने आप को पहचाने उस दिन रब को पहचान लेगा। और जब रब को पहचानेगा तो उसके वजूद को महसूस करेगा कि हर वक्त मेरा रब मेरे साथ है, और जब उसके वजूद को महसूस करेगा कि हर वक्त मेरा रब मेरे साथ है, तो फिर वो अपनी ग़िज़ा के लिए अपने जैसों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। फिर कोई मुल्क अपनी बका के लिए किसी गैर की तरफ नहीं देखेगा, फिर कोई हुकूमत अपनी बका के लिए किसी गैर के सहारे को नहीं ढूंढेगी। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के वजूद को मुसलसल महसूस करो और उस पर यकीन करो कि हर वक्त हमारा अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए कह दिया कि कमाल मारिफत ही तस्दीक बिह, मारिफत का कमाल ये है कि उसकी तस्दीक करो, उसके होने पर यकीन करो और बताओ कि वो है, और पहचान कर बताओ कि वो है। वह कमाल तस्दीक बिह, और तस्दीक का कमाल ये है तौहीदहु कि उसे वाहिद माना जाए, उसका कोई शरीक ना माना जाए, उसके साथ उसके सिफात को भी शरीक ना माना जाए। ये वो तौहीद है कि जो नबी से पढ़े हुए लोगों ने हम तक पहुंचाई कि उसके साथ सिफात को भी शरीक ना माना जाए। ये नहीं है कि सिफात अलग है और जात अलग है। मासूम ने बताया कि सिफात बिज़ात है, हर सिफत उसकी जात का ही हिस्सा है, उसकी जात ही इल्म है, उसकी जात ही कुदरत है, उसकी जात ही हयात है,
ये जितने भी सिफात हैं सब भी ज़ात है, सारे उसकी ज़ात का हिस्सा हैं। तो कहा कि तस्दीक का कमाल ये है कि उसकी तौहीद का इकरार किया जाए, उसे वाहिद माना जाए। व कमाल तौहीद ही, व कमाल तौहीद, तौहीद का कमाल ये है अल इखलास लहू, कि उसके सामने खुलूस, उसके सामने इखलास का इकरार किया जाए, उसके लिए खुलूस हो और किसी के लिए नहीं। खुलूस अगर है तो अल्लाह के लिए, और जब अल्लाह से मुखलिस रहोगे तो बंदगान खुदा से खुद ब खुद इखलास आ जाएगा, बंदगान खुदा से खुद ब खुद इखलास आ जाएगा। कमालुल इखलास, और इखलास का कमाल क्या है? इखलास का कमाल क्या है? अली कह रहे हैं मिंबर कूफा पर बैठकर, और सामने एक इज्तिहाम है, एक मजमा है, और वो मजमा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि उसमें यहूदी भी बैठा है, उसमें ईसाई भी बैठा है, उसमें सितारा परस्त भी बैठा है, उसमें बुत परस्त भी बैठा है, और उसमें इल्म पसंद बैठा हुआ है। इसलिए कि अली का नारे सलूनी सिर्फ कूफे ही में नहीं घूम रहा था, चार दांगे आलम में, चार दांगे आलम में अली के नारे सलूनी की गूंज पहुंची, और जहां जहां लोग इल्म पसंद थे वो अली के दरबार में आके बैठ गए। उस मिंबर पर अली बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि इखलास का कमाल क्या है? इखलास का कमाल यह है कि नफी उस सिफात अन्हु, कि उससे सिफात की नफी की जाए, उससे सिफात की नफी की जाए। यानी अली बता रहे हैं कि तौहीद इतना आसान काम नहीं है, इरफान तौहीद इतना आसान काम नहीं है। इसलिए कि अल्लाह को पहचानने के लिए बाज़ औक़ात अपनी भी नफी करनी पड़ती है, अपना भी इनकार करना पड़ता है, और अपनी जात को सिफात खुदा में या वजूद खुदा में या उस कैफियत में कि जहां आप हर वक्त अल्लाह को अपने गिर्द महसूस कर रहे हैं, उसमें जम करना पड़ता है। और इसी को कहते हैं फना फी ज़ातिल्लाह, कि अपना आप भूल जाओ और अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को याद रखो। तो इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तौहीद के मराहिल क्या है। तौहीद के मराहिल क्या है? ये तौहीद के मराहिल कि जिसका तारुफ मेरे नबी ने कराया, मेरे नबी ने कराया, और किसके सामने कराया? मक्के के कुफ्फार के सामने। और वो मक्के के कुफ्फार कि जो नबी को अजियतें दे रहे थे, ये मौइज़े हसने नबवी का कमाल था, ये मेरे पैगंबर की पुरलुत्फ गुफ्तगू का कमाल था, ये मेरे नबी के लतीफ लहजे का कमाल था, कि जो कुफ्फार तबलीग रिसालत के पहले दिन नबी को नहीं मान रहे थे, वो हज में 1.25 लाख की सूरत में मौजूद थे। उनकी तादाद बढ़ती गई और इस्लाम में लोग दाखिल होते गए। ये नबी का मौइज़ा हसना था, ये पुरलुत्फ गुफ्तगू थी कि जहां नबी ने एक एक मरहले पर गुफ्तगू की और बताया कि बैठना है तो कैसे बैठना है, उठना है तो कैसे उठना है, पहनना है तो कैसे पहनना है, खाना है तो कैसे खाना है, दस्तरखान पर बैठना है तो किस आसन से बैठना है, पानी पीना है तो कितने घूंट से पीना है, निवाले कितने बड़े तोड़ना है, और किस तरीके से दस्तरखान पर बैठना है, कैसे दस्तरखान से उठना है, पड़ोसियों से कैसे मिलना है, अपने हमसिनों से कैसे मिलना है, बच्चों से क्या लहजा होना चाहिए, बड़ों से क्या लहजा होना चाहिए, तुम्हारे अपने भाइयों से गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, दोस्तों से कैसे गुफ्तगू होनी चाहिए, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, मोहल्ले वालों के क्या हुकूक हैं, मस्जिद में जाओ तो कौन सा कदम पहले आए, और मस्जिद से बाहर निकलो तो कौन सा कदम पहले निकले, बैतुल खला में जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, बाहर आओ तो कौन सा कदम बाहर आए, घर में जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, बाहर आओ तो कौन सा कदम पहले आए। जिस नबी ने एक एक तरीका बता दिया जिंदगी का, तो मेरा ईमान और यकीन ये कहता है, जिस नबी ने एक एक तरीका बताया, सलीका बताया, वो नबी यकीनन ये भी बता के गया होगा कि मेरे बाद नियाबत कहां जाएगी। फरमाइए आपने कि नबी ने एक एक तरीका सिखाया, और फिर जहां अमन के मामलात सिखाए कि अमन के दौर में कैसे रहा जाता है, वैसे ही बताया कि हालत जंग में कैसे रहा जाता। जंग के उसूल मेरे नबी ने जैसे बताए, कायनात का कोई शख्स ना बता सका,
कि जंग के उसूल क्या होने चाहिए, अमन के उसूल क्या होने चाहिए। आओ, अगर नबी के अक़वाल याद नहीं है तो आओ जरा करबला में देखो कि हुसैन इब्ने अली के लिए बहुत से लोगों ने कहा हम इतने लोग ले आएंगे, हम इतने लोग ले आएंगे और इन पर हमला कर देंगे। तो हुसैन ने वही उसूल जंग दिया कि जो नबी ने दिया, कहा सुनो हम उनमें से नहीं है जो जंग में पहल करे, हम उनमें से नहीं है जो जंग में पहल करे। यानी सबसे बड़ा उसूल नबी ने दिया कि ऑफेंस नहीं है, डिफेंस है, हमला नहीं, दिफा करो। और फिर दिफा में भी शजाअत दिखाना है, दिफा में भी साबित कदम रहना है, पांव मैदान जंग की सतह पर जमे रहें, मैदान जंग में भी साबित कदम रहना है। अगर दिफा है तो शजाअत के साथ दिफा है, बुज़दिली के साथ दिफा नहीं है। तो अगर आज भी ये बैनुल अक़वामी कुव्वतें उस चार्टर पर अमल करें जो उसूल जंग मेरे नबी ने दिए, और वही उसूल जंग हुसैन इब्ने अली ने भी बरते कि जंग में पहल नहीं करना। देखिए, यही अगर चार्टर बन जाए UN का तो इसका मतलब है पूरी कायनात पुरअमन हो जाएगी। हर मुल्क ये सोचे कि नहीं हमें जंग में पहल नहीं करना, हर कुव्वत ये सोचे कि हमें जंग में पहल नहीं करना। तो अब देखें कि हर चीज पैगंबर कुरान की सूरत में छोड़ गए, हर चीज पैगंबर आईन की सूरत में छोड़ गए, और अब ये कुरान मौजूद है, ये कुरान हमारे सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाह की बे से वन्नास की सीन तक हमारे पास 114 सूरे मौजूद है, और यकीनन इसमें हुक्म नमाज भी है, यकीनन इसमें हुक्म रोजा भी है, इसमें हुक्म जिहाद भी है, इसमें हज का हुक्म भी है, इसमें ज़कात का हुक्म भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी कम इल्मी के तहत कि हुक्म नमाज तो है, तरीक़े नमाज नहीं है। हुक्म रोजा तो है, रोजे के औकात की बात नहीं की गई है। ये देख रहे हैं आप, निसाब की बात है और ये तमाम चीजें हैं। हज के अराकीन मुख्तलिफ जगहों पर बटे हुए हैं। तो अगर नमाज का हुक्म है और तरीक़ा नमाज नहीं है तो तरीक़ा नमाज कौन बताएगा? क्या उम्मत खुद तय करेगी कि कैसे नमाज पढ़ना है? नहीं, उम्मत मुतवज्जे होगी पैगंबर की तरफ कि या रसूल अल्लाह, कुरान ने हुक्म नमाज दिया है, तरीक़ा नमाज आप बताइए। खुद पैगंबर इरशाद फरमा के चले गए कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 गरा कदर चीजें, एक कुरान और एक शारह कुरान, एक कुरान एक मुफस्सिर कुरान, एक कुरान और एक तौज़ीह कुरान करने वाला, एक कुरान और एक तावील कुरान करने वाला, एक कुरान और एक तंजील की तफसीलात बताने वाला, एक तंजील की तफसीलात बताने वाला। तो इसलिए कुरान यकीनन हुक्म देता है, और जब हुक्म देता है तो अगर मैं कहीं ये कह रहा हूं कि मुझे कुरान ही काफी है, तो आओ, कुरान ने बड़े बड़े अहकामात दिए और कुरान कह रहा है, साहिबाने ईमान को मुखातिब करके कह रहा है। ये कुरान की आयतें जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, सूरह मुबारक माइदा की आयत आपके हवाले कर रहा हूं कि कुरान इरशाद फरमा रहा है और साहिबाने ईमान से इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़हुम औलिया व बाज़। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, सूरह मुबारक माइदा। ये कोई हदीस नहीं पढ़ रहा, ये कोई रवायत नहीं पढ़ रहा, ये कोई दिरायत नहीं कर रहा, ये इल्म नुजूम की बात नहीं कर रहा, ये कलाम है, कलाम खुदाबंदी, कलाम खुदाबंदी। मैं यकीनन एहतराम करता हूं हाफिजाने कुरान का, और हाफिजाने कुरान को यकीनन ये आयत भी याद होगी कि ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को कभी अपना दोस्त न बनाना। ये तुम्हारे दोस्त नहीं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। हाफिजाने कुरान को यकीनन ये आयत याद होगी कि जहां पर अल्लाह कह रहा है कि कभी इनको अपना दोस्त ना बनाना। ये अल्लाह ने मशवरा नहीं दिया है, ये हुक्म है, ये हुक्म है कि ये आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और फिर इरशाद फरमाया, मैं यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और तुम में से जो कोई भी इनको दोस्त बनाएगा तो वो इन्हीं में से होगा। कुरान है, क्या कह रहा है अल्लाह कि अगर यहूद और नसारा को दोस्त बनाया
तो अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही क्यों ना कह रहे हो, हमारी निगाह में तुम यहूदी और नसरानी ही हो, तुम उन्हीं में से हो। और फिर क्या कहा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, कभी भी अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता, कभी भी अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता। इसलिए अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। किसी ने अली से पूछा था कि मौला ये बताइए अल्लाह के पास क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है? तो अली ने कहा उसके पास जुल्म नहीं है, उसके पास जुल्म नहीं है। तो अब एक हक की कैफियत है जो कुरान मुसलसल बयान कर रहा है कि राह हक क्या है, राह हक क्या है। और देखते जाओ इस राह हक पर कौन कौन चल रहा है और कौन कौन आजिम है इस राह हक पर। यह हक का सफर 1400 बरस पहले का नहीं है, यह हक का सफर अज अजल है, अज अजल है कि जहां से गुफ्तगू शुरू हुई कि सजदा करो और आदम की तरफ सजदा करो, अब यहीं से हक व बातिल का सफर शुरू हो गया। जो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए आदम की तरफ झुक जाए वो हक, और जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो बातिल। तो अपने दौर में आदम हक और शैतान बातिल। देखिए हक व बातिल का सफर, अपने दौर में आदम हक और शैतान बातिल। हक का सफर आगे बढ़ा, नूह का दौर आया तो नूह हक और अज़वाजे नूह बातिल, कौम नूह बातिल। आगे बढ़ा सफर, हजरत इब्राहिम तक आया तो हजरत इब्राहिम हक और नमरूद बातिल। हक का सफर आगे बढ़ा, मूसा तक आया तो मूसा हक, फिरौन बातिल। आगे बढ़ा हक का सफर, ईसा तक आया तो ईसा हक और कौम ईसा बनी इस्राइल उनको सूली तक पहुंचाने वाले बातिल। तो यहां तक हक का सफर आ गया तो रुका नहीं, पैगंबर तक आया, मुस्तफा तक। जब हक का सफर आया तो मुस्तफा हक और अबू जहल बातिल। तो क्या हक का सफर रुक जाएगा? कयामत को, कयामत तक आज भी इस उम्मत को और इस कौम को मालूम होना चाहिए कि हक क्या है, हक क्या है। तो पैगंबर अगर खामोश चले जाएं तो न मालूम हो कि पैगंबर के बाद हक क्या है और कहां है। एक बार पैगंबर ने जाते जाते कांधे पे बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। यानी बता दिया कि अब हक का सफर रुकेगा नहीं, हक का सफर रुकेगा नहीं। अब जिधर जिधर अली जाएंगे, इसलिए कि मुत्तफिक अलैह हदीस है। और सलाम हो हमारा आलम इस्लाम के उलमा पर कि जिन्होंने इस हदीस को महफूज किया कि अल हक मा अलीयन व अली मअल हक, हक अली के साथ और अली हक के साथ। तो कयामत तक हक अली ही के साथ रहेगा और अली हक के साथ रहेंगे। हदीस यही पे खत्म नहीं हुई, बल्कि पैगंबर ने एक बार दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुमा दार अली, परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मुड़ते जा। हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी, असहाब को हमारा सलाम, असहाब रसूल पर हमारा सलाम, कि जलीलुल कद्र सहाबी। और एक बार हजरत अबू जर से कहा कि सुनो, और ये रिवायत हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है कि कहा कि सुनो ऐ अम्मार और अबू जर, अगर पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और अली तन्हा एक तरफ जा रहे हो तो सबको छोड़ देना, अली के पीछे जाना। और इसीलिए कुरान ने बड़े वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमा दिया, वलाउ इत्तबअल हक़ अहवाहुम लफसदतिस समावातु वल अर्श। का सुनो, अल्लाह कह रहा है सुनो, अगर हक बातिल का इत्तिबा कर ले तो जमीन और आसमान फना हो जाएंगे। अगर हक बातिल का इत्तिबा कर ले, अगर हक बातिल के पीछे चले तो जमीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाएगा। खत्मी मर्तबा से पूछा गया कि ये फसादे अर्ज़ो समा क्या है? का फसादे अर्ज़ो समा ये है कि आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाएगी, जमीन जरखेजी खत्म कर देगी। तो इसका मतलब ये है, आज अगर बारिश बरस रही है और जमीन गल्ला उगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कल भी हक ने बातिल की बैयत नहीं की थी और आज भी हक ने बातिल की बैयत नहीं की। कभी भी हक बातिल का इत्तिबा नहीं करता,
और हक किसके साथ है? पैगंबर के साथ। हक हमेशा साहिबाने हक के साथ रहा है। और कह दिया कि हक को पहचानो। और हक क्या है? कह दिया कि कुरान खुद कह रहा है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है, अन्ना रसूल हक़्क़ुन, रसूल भी हक है, मुस्तफ़ा भी हक है। तो अब ये हक का एक फैलाव है, हक का एक मुहीत है, हक का एक सफर है जो खत्म नहीं हो रहा। और देखना ये है इम्तिहान क्या है, क्यों है इस दुनिया में जिंदा? क्या कमाने के लिए? क्या जायदादें बनाने के लिए? क्या जमींदारी हासिल करने के लिए? क्या मुल्क माल हासिल करने के लिए? क्या मुल्कों पे कब्जा करने के लिए? कम से कम आलम इस्लाम तो इस बात को समझे, ये 56-57 इस्लामी ममालिक कम से कम इस बात को समझे कि क्या यही है मतमय नजर, क्या यही मकसद हयात कि इस जिंदगी में ऐशो इशरत हासिल कर ली जाए? का नहीं, ये जिंदगी तुम्हें इसलिए दी है, तुम्हें यहां एक ट्रांजिट पीरियड के लिए भेजा गया है। तुम्हारी मंजिल ये नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। सामान यहां वो जमा करो जो आखिरत में काम आए। सामान ये यहां पे वो जमा करो जो आखिरत में काम आए। तो इसलिए अब ये जो अरसा है दुनिया में आए और इस दुनिया से जाने तक का अरसा किस लिए? किस लिए? कहा भाई कुरान ने इरशाद फरमाया कि आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया कि बहुत ज्यादा कसरत से अमल करने वाले ऐसे होंगे कि जिन्हें अल्लाह आखिरत में जहन्नम में फेंक देगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, बड़े बेहतरीन अमल करने वाले ऐसे होंगे कि अल्लाह जिन्हें जहन्नम की आग का ईंधन बना देगा। पूछा गया, मासूम से पूछा गया कि मौला ये बात समझ में नहीं आई कि अमल इतने अच्छे और इख्तिताम और नतीजा जहन्नम का? ठीक है, अमल तो बहुत अच्छे किए होंगे, बड़े फलाह बहबूद के काम किए होंगे, बड़ी इबादतें की होंगी, बड़ा लोगों का ख्याल किया होगा, लेकिन जहन्नम में इसलिए फेंके जाएंगे कि सब कुछ किया होगा लेकिन दुनिया में गलत इमाम का इंतखाब किया होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कह दिया कि यौमा नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, हम उस दिन तुम्हें फर्दन फर्दन नहीं बुलाएंगे। कयामत के दिन हम तुम्हें फर्दन फर्दन नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। दुनिया में जिस जिसको इमाम माना था, आज अपने अपने इमामों को तलाश करो और इन इमामों के साथ आओ, तो अल्लाह इमामों को बुलाएगा और इमाम के पीछे पीछे कौम खुद ब खुद आती चली जाएगी। तो कहा दुनिया में सही इमाम का इंतखाब करना है, सही कायद का इंतखाब करना है, सही रहनुमा का इंतखाब करना, इसलिए कि महशर में उन्हीं के साथ बुलाए जाओगे। तो अब ये हो नहीं सकता कि कोई सही रहनुमा हो और वो बताए नहीं कि मैं ही सही रहनुमा हूं। इसलिए कि हुज्जत पर और हादी पर, हादियाने बरहक पर यह बात वाजिब है कि जब अल्लाह कह दे कि तुम बताओ कि तुम नबी हो या रसूल हो या वली हो, तो उसे बताना, उसे बताना। इसलिए हुसैन निकले और उस शान के साथ निकले कि जिस शान के साथ कभी मुस्तफा निकले थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि मुस्तफा जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन तन्हा हुसैन नहीं है, ये सिर्फ हुसैन नहीं है, ये हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे। ये वो है कि जो मिन्नियत की मंजिल पर है, और मिन्नियत हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है, हर कोई रसूल से मिन्नियत की मंजिल पर नहीं है। इसलिए कह दिया कि मैं जा रहा हूं। पूछने वालों ने पूछा कहां का कस्द है? कहा कि जा रहे हैं और रात नाना को ख्वाब में देखा था कि इरशाद फरमाया कि हुसैन, अल्लाह चाहता है कि तुम उसकी राह में वो वादा निभाओ कि जिस वादे का तुमने आलम अलस में इकरार किया। जनाब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हायल हो गई और कहती हैं कि बेटे कहाँ जा रहे हो, शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा कि नानी आपको रसूल अल्लाह पहले ही खबर दे गए थे। कह दिया जा रहे हो, हर जगह जाना, इराक ना जाना, इराक ना जाना, इराक ना जाना। कहा कि नानी जो मुकद्दर हो चुका है, जो वादा हो चुका है, वो पूरा होके रहेगा। कहा कि ठीक है, जा रहे हो तो बस हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। इसलिए एक रिवायत जनाब उम्मे सलमा ने इरशाद फरमाई कि जिस वक्त रसूल अपने हुजरे में थे,
और मना कर दिया था कि उम्मे सलमा मैं सो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। रसूल हुजरे में चले गए, पर्दा लगा दिया गया। ऐसे में हुसैन, तुम 5 या 6 बरस के थे, आए और मचल रहे थे कि मुझे नाना के पास जाना। तो मैंने तुम्हें रोका और कहा कि हुसैन नहीं, नाना आराम कर रहे हैं। जब तुम मचले तो तुम्हारी आवाज़ रसूल अल्लाह तक गई। रसूल अल्लाह ने अंदर से कहा उम्मे सलमा कौन है? कहा कि आपका नवासा हुसैन, और आपने मना किया था तो मैं रोके हुए हूं। कहा कि उम्मे सलमा सबको मना किया था, हुसैन को मना नहीं किया। हुसैन को आने दो, हुसैन को आने दो। हुसैन आए और सीने पर सर ढककर सो गए। थोड़ी देर के बाद रसूल के रोने की आवाज बुलंद हुई। उम्मे सलमा दाखिल हुई तो रसूल हुसैन को सीने से लगाए रो रहे थे। कहा कि उम्मे सलमा तुम्हें पता है क्या हुआ? अभी जिब्राइल आए थे और बता रहे थे ये नवासा जो सीने पे सो रहा है, ये 61 हिजरी को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, और अभी अभी करबला की खाक मुझे दे गए हैं। ऐ उम्मे सलमा, ये खाक अपने हाथ में रखो, अपने पास रखो, अमानतन रखो, और रोज देखती रहना। जिस दिन ये खाक खून में तब्दील हो जाए, समझ लेना हुसैन ज़िबह कर दिए गए, समझ लेना हुसैन शहीद कर दिए गए। रोज जनाबे उम्मे सलमा का यही वतीरा था कि जब से हुसैन चले गए रोज पर्दा हटा के उस शीशी को देखती थी। शीशी खाक है तो उम्मे सलमा के दिल को इत्मीनान हो जाता था, हुसैन है, हुसैन है। लेकिन खुदा की कसम, एक दिन ऐसा आया कि जनाबे उम्मे सलमा असर की नमाज पढ़ के उठी। अब जो ताक से पर्दा हटाया और उस शीशी को देखा तो खाक नहीं थी, ताजा ताजा लहू उबल रहा था। उम्मे सलमा ने सर पीट कर कहा, हाय हुसैन की खैर हो, हुसैन की खैर हो। और यहां यह वाकया है कि हुसैन मंजिलों को तय करते हुए 6 महीने का सफर, कि जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, जिसमें 4 बरस की सकीना भी है, जिसमें 6 महीने का अली असगर भी है, जिसमें 2 नन्हे बच्चे औन मोहम्मद भी हैं, जिसमें 13 बरस का कासिम भी है, जिसमें 64 बच्चे हैं, और जिसमें कई बीबियां हैं। वो काफिला लेके जा रहे हैं, वो काफिला लेके जा रहे हैं। हुसैन किसी जंग के लिए नहीं निकले, हुसैन अमन आलम के लिए निकले, और इसलिए निकले ताकि बताएं कि इस वक्त की हुज्जत मैं हूं, इस वक्त का हादी मैं हूं। निकले नहीं अनिल मुनकर अम्र बिल मारूफ करते हुए निकले। 2 मुहर्रम को करबला में दाखिल हो गए। रास्ते में हुर का रिसाला मिला। 1000 फौजी थे, 1000 सिपाही। हुर ने रास्ता रोका। आपको मालूम है, मैंने रिवायत में पढ़ा कि एक बार एक खैमे में जिसमें शरीकतुल हुसैन आराम कर रही थी, शरीकतुल हुसैन ने पूछा कौन आया है? किसी ने बताया ये हुर का रिसाला है जिसने रास्ता रोका है। बीबी ने एक बार पर्दा हटा के देखा, पर्दा डाल दिया और कहा मेरे माजाए को बुला के लाओ। हुसैन आए, कहा मेरे माजाए, इससे पहले कि इनसे बात करो, मुझे ये लोग प्यासे लग रहे हैं, इनको सैराब कर दो, इनको पानी पिलाओ। हुसैन इब्ने अली ने मशकों के दहाने खोल दिए। 1000 सिपाहियों ने पानी पिया। सिर्फ सिपाहियों ने नहीं बल्कि जानवरों ने भी पानी पिया। हुसैन साथी कौसर का बेटा है, शाफ़े महशर का नवासा है। इसी हुर के रिसाले को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। 2 मुहर्रम को दाखिल करबला हुए। 4 मुहर्रम को किनारे नहर से खैमे हटा दिए गए, नहर के किनारे से खैमे हटा दिए गए। हजरत अब्बास को जलाल आया। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास, सीने पे हाथ रख के कहा अब्बास, हम पानी पर जंग नहीं करेंगे, हम पानी पर जंग नहीं करेंगे। कल लोग यही कहेंगे कि पानी पर जंग हो गई, अब्बास खैमे हटा लो। लोग कहते हैं कि जलाले अब्बास को रोकना हुसैन का काम था। अगर हुसैन ना होते तो कोई जलाले अब्बास को रोक नहीं सकता था। खैमे हटा लिए गए और दूर खैमे लग गए, मगर पानी आ जा रहा था। 7 मुहर्रम आई तो बच्चों पे पानी भी बंद हो गया, बच्चों पे पानी भी बंद हो गया। मेरे अजीजों, ये गिरिया किस लिए है, ये रोना किस लिए है? आओ, इसलिए रसूल ने कहा कि मेरे माजाए, मेरे नवासे हुसैन पर रो। इसलिए आज तक हुसैन इब्ने अली पर पूरा आलम इस्लाम गिरिया कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो अब्बास के कटे हुए शानों पर रोता है ना, वो किसी के बाजू नहीं काटता। जो अली अकबर के जख्मी जिगर पर रोता है वो किसी जवान को मारता नहीं है। जो कासिम की पामाल लाश पर गिरिया करता है वो किसी मां की गोद नहीं उजाड़ता। जो अली असगर के जख्मी गुलू पर रोता है
वो किसी बच्चे को कत्ल नहीं करता, नहीं, जो सकीना के जख्मी रुखसार पर रोता है वो किसी बच्ची पर तशद्दुद नहीं करता, जो ज़ैनब के खुले सर पर गिरिया करता है वो किसी औरत की तज़हीक नहीं कर सकता। इसलिए रोना है, इसलिए गिरिया है, ताकि इंसान इंसान रहे, इंसान के अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए। 7 मुहर्रम आ गई, पानी बंद हो गया और एक बार शब आशूर आ गई। शब आशूर आई और वो शब आशूर भी गुजर गई। सुबह आशूर आई और कभी खैमे में, कभी सहन में, कभी खैमे में, कभी सहन में। बेटे ने पूछा, बाबा कभी इतना मुस्तरिब नहीं देखा। बेटे का हाथ पकड़ा, खेमगाह हुसैनी के करीब आए और कहा, बेटे कुछ आवाजें सुन रहा है? कहा, बाबा आलतश की आवाजें आ रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चे कह रहे हैं प्यास। का बेटे इनको इस हालत तक पहुंचाने वाला मैं हूं, अगर मैं यहां तक ना लाता तो हुसैन के बच्चे प्यासे ना होते। मैं जा रहा हूं, हुसैन के पास जा रहा हूं। फौज यजीद का कमांडर इन चीफ आ गया। लश्कर हुसैनी में जंग शुरू हो गई। लाशों पे लाशें आते रहे, लाशों पे लाशें आते रहे। 72 लाशें हुसैन ने रख दिए मक्तलगाह में, 72 लाशें तन्हा हुसैन ने उठाए। उन्हीं लाशों में हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा भी है, मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा भी है, हिलाल इब्ने नाफे बजल्ली का लाशा भी है, और जितने भी असहाब हैं सब के लाशें। सिर्फ यही नहीं, 18 बनी हाशिम के लाशें, वो लाशें कि जिन्हें तन्हा हुसैन ने उठाया। क्या अली अकबर का लाशा उठाना आसान था? क्या कासिम की पामाल लाश के टुकड़े जमा करना आसान था? नहीं। क्या अली असगर को गोद में लेकर पानी मांगना आसान था और फिर तीर लगता हुआ देखना आसान था? नहीं मेरे अजीजों, आ गया रुखसत आखिर का वक्त। हुसैन आए, हुसैन ने कहा, या ज़ैनब, या रुक़ैया, या उम्मे कुलसूम, या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम, तुम पर सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। हुसैन जा रहा है, अब आखिरी मौके पर मुलाकात होगी। चल दिए हुसैन, चल दिए हुसैन, पहुंचे, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरे इस्तिग़ासे पर लब्बैक कहने वाला? है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? कोई न था कि जो हुसैन के इस्तिग़ासे पर लब्बैक कहता। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। हुसैन ने दिफाई जंग की है और ऐसी जंग की है कि आलम में आज तक हुसैन की जंग यादगार है। लेकिन एक बार आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। जैसे ही आवाज आई, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, हुसैन गर्दन झुकाकर बैठ गए। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है कि जिसके पास जो हथियार था उसने उस हथियार से हुसैन को मारा, तलवारों से मारा, नेज़ों से मारा, पत्थरों से मारा, तीरों से मारा, लाठियों से मारा। और आ गया फातिमा का लाल ज़ीन फरस से जमीन पर आ गया। और वो वक्त भी आ गया कि एक बहन 70 कदम से देख रही थी और आवाज दे रही थी, ऐ उमरे साथ तू देख रहा है, और रसूल का नवासा ज़िबा किया जा रहा है। और एक बार जैसे ही करबला में आंधियां उठी, सूरज को गहन लगा, फुरात का पानी नेज़ो उछलने लगा। अब जो ज़ैनब ने देखा तो हुसैन का सर नौ के सिना पर आ गया, हुसैन का सर नौ के सिना पर आ गया। आ गई शाम गरीबा, गरीबों की शाम आ गई, लुटी हुई बीबियों की शाम आ गई, ज़ैनब की बेपर्दगी की इब्तिदा की शाम आ गई। खेमों में आग लग गई और एक बच्ची जो हुसैन की 4 बरस की है उसका दामन भी जल गया, दामन भी जल गया। और ऐसे में एक रावी कहता है, मैं उस बच्ची के करीब गया ताकि दामन की आग बुझाऊं, वो बच्ची पीछे हो गई। कहा, है शेख मुझे हाथ ना लगाना, मैं सैदानी हूं, सैदानी, और अगर मेरी मदद ही करना चाहता है तो मुझे बता दे नजफ का रास्ता कहां है। शेख ने कहा, नजफ जाकर क्या करोगी? कहा, वो मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब, दादा अली हैं। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों। आपने गिरिया किया, यकीनन माल मजलिस अदा हो गया। शाम गरीबा, ज़ैनब, खैमे जल गए, खैमों की राख से धुआं उठ रहा है। फौज अशकिया लूट के वापस चली गई। बीबियों ने कहा, ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम बच्चों को तलाश करो। बच्चे तलाश किए गए, कुछ बच्चे नजर ना आए। का कुछ बच्चे कम हैं। तलाश करते करते फुरात के किनारे पहुंचे, 2 बच्चों को झाड़ियों में आराम करता हुआ लेटा हुआ देखा। कहा, उम्मे कुलसूम ठहर जाओ, आहिस्ता चलो, शायद बच्चे ठंडी हवा पाके सोए हैं। जैसे ही करीब गई दोनों बहनें, एक बार ज़ैनब ने सर पीट कर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि बच्चों के सीनों पर घोड़ों की टापों के निशान। 2 बहनों ने 2 भाइयों के लाशें उठाए, मक्तल में जाके रख दिए।
एक बार ज़ैनब ने कहा सकीना नहीं मिल रही, सकीना नहीं मिल रही, सकीना को तलाश करो। ज़ैनब व उम्मे कुलसूम चली, सकीना 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 आवाज देते हुए। बीबी कहती हैं कि जैसे ही मैं एक नशेब में पहुंची, मुझे एक सरबुरीदा लाश के कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर है, सकीना मेरे सीने पर है। मैं आगे बढ़ी, मैंने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, मैंने कहा सकीना अंधेरी रात है बेटा, चारों तरफ सरबुरीदा लाशें पड़े हैं, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? कैसे पहचाना ये बाबा का लाशा है? आखिरी जुमले तकरीर के। एक बार सकीना रोती हुई कहती है, पुपी अम्मा खैमों में आग लगी हुई थी, मैं खैमे से बाहर निकली, मेरा दामन जला हुआ था, मैं बाबा बाबा कहते हुए कभी दाएं कभी बाएं जा रही थी कि एक बार नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, आजा सकीना, तेरा बाबा इंतजार कर रहा है, आजा मेरे सीने पर सो जा।